माता की जय, भारत माता की जय। आवाज मुंबई तक पहुंचनी चाहिए, भारत माता की जय। मुंबई के कान बहरे हो गए हैं, सोनिया गांधी तक भी जानी चाहिए। मुंबई के कान बहरे हो गए हैं। आप जानते हैं, लोग बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, नहीं है। ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला है, नहीं है। लोग कहते हैं इमरजेंसी जैसे लगे वो बर्ताव हो रहा है, नहीं है। लोग कहते हैं कि ये फाशिस्टवाद है, नहीं है। क्योंकि फाशिस्ट लोग भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लिखते हैं कि किस बर्बरता से किसको पकड़ना है, घसीटना है, मारना है। मुंबई में जो हो रहा है वो मुंबई को मॉब ने घेराव कर लिया है, जकड़ ले लिया है, कब्जा कर लिया है मुंबई के ऊपर। और ये मत भूलिए कि मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। और ये जो तैयारी हो रही है 2024 की तैयारी हो रही है, फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर राजनीतिक कंट्रोल हो गया और वहां से अब मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अर्नब गोस्वामी एक व्यक्ति नहीं है। अर्नब गोस्वामी आज की तारीख में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज बन गई है। रिपब्लिक टीवी आज एक प्लेटफॉर्म है सबको बोलने के लिए। क्यों? पालघर में जो वो साधु खून से लथपथ चेहरा हाथ जोड़ के जीवन की भीख मांग रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, किसी का दिल नहीं हिला। पूरा हिंदुस्तान चुप है क्योंकि 1000 साल की जो चमड़ी हमारी मोटी हो गई है ना, नहीं कुछ फर्क पड़ा। 30 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके हौसले इतने बुलंद हुए कि न आपके यहाँ पे शाहीन बाग में वही जिन्ना का नारा सुनाया आपको, तिरंगे के नीचे तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है, जागना पड़ेगा। अर्नब गोस्वामी के साथ 1000 माइक्रोफोन है, 1000 माइक्रोफोन। अब देखिए क्या हो रहा है। अगर भगवान न करे अर्नब गोस्वामी की आवाज बंद करते हैं, 1000 माइक्रोफोन बंद हो जाएंगे। उन 1000 माइक्रोफोन के साथ हम जैसे कई लोग 5-5, 6-6 लोग दिन में रोज बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। अब जानते हैं किस आवाज को रोकने का तरीका है? राष्ट्रभक्ति की आवाज के ऊपर हमला है। ये आप में से हर एक के ऊपर हमला है। मैं जब बोलता हूं तो आपकी आवाज बोल रहा हूं, आप अगर यहां पे आएंगे मेरी आवाज बोलेंगे। ये अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला जो है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला है। क्योंकि 2014 के बाद हवा बदल गई, प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। हम इस जंतर मंतर में पिछले 30 साल से प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन प्रश्न नहीं पूछते थे लोग। कश्मीर को लिख दिया गया था पाकिस्तान के नाम पे। ये हम कश्मीरी हिंदू की वजह से, अगर आज कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, हम कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर जात के नरसंहार में बचे, उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखा। लेकिन आप लोग चुप रहे। आज अर्नब गोस्वामी की वजह से आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपका दायित्व बनता है। क्या प्रश्न, क्या उत्तर दोगे बच्चे को? आज क्या घर में जाके बोलोगे कि आपने क्या किया? आपने सह लिया, अर्नब गोस्वामी को बाल पकड़ के उसको घसीटा गया। आप यकीन मानिए, ये मैं हूं, आप है, आपके चेहरे पे ये थप्पड़ है, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज याद रखना मुंबई के। और मैं आपके द्वारा से आपको भी अपील करता हूं, जिस पुलिसकर्मी की बात हो रही है, उसने एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट साध्वी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला है कि उसने उसके पर किस प्रकार से प्रहार किया, कैसी बर्बरता दी, उसके पर बेल्ट से मारा। क्या आईपीएस ऑफिसर दिल्ली की सरकार के नीचे नहीं आते? क्यों सरकार चुप है? आप तो किसी के कहने पे अर्नब गोस्वामी को पकड़ के ले गए। एक मेंबर पार्लियामेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही है कि इस पुलिसकर्मी ने उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। क्यों आज तक इस आईपीएस ऑफिसर के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है? आप पूछिए, प्लीज पूछिए। जब आप पूछेंगे तो वो नहीं करेगा जो वो कर रहा है। आज आपको मालूम नहीं कि कितने लोग इस षड्यंत्र पे मुनव्वज होंगे। पाकिस्तान का आईएसआई इसमें मुनव्वज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली में जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक के बाद जो चीजें हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, रुक के हो रही है, लेकिन देश बदल रहा है और ये आपके दुश्मनों को पसंद नहीं आ रहा है। तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर यह प्रहार अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है। बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं इसकी आवाज को, क्योंकि ये आवाज देश को जगाने की आवाज है, एक सोए हुए सनातनी समाज को जगाने की आवाज है। इसलिए इस पत्रकार के ऊपर हमला, ये राष्ट्रभक्ति के ऊपर हमला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं,
प्लीज 1 में 2 में जो आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, फोन है तो ट्वीट कीजिए, सोशल प्लेटफॉर्म पे बोलिए, जहां मौका मिलता है दफ्तर के अंदर, कॉलेज के अंदर, अपने मोहल्ले में बात कीजिए। क्योंकि बार बार कह रहा हूं, ये रिपब्लिक की बात नहीं है, ये अर्नब गोस्वामी की बात नहीं है, ये राष्ट्रीयता की बात है, ये हमारी हजारों साल की सनातनी प्रथा की बात है, व्यवस्था की बात है। यहाँ पे ये इतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, इनका जज्बा देखिए, इनका जज्बा देखिए, क्योंकि ये आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने बरसों से कर रहे हैं, और उसी कोशिश के ऊपर ये ऊपर हमला है कि हम कामयाब ना हो, कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपनी सनातनी हेरिटेज को ना जान सके, ये हमला है। क्योंकि मेमन के लिए, आतंकवादी मेमन के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी पूछते हैं सवाल, आपके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं, आदर के साथ पूछते हैं। योर ऑनर, आपने मध्य रात्रि को उस आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खोला था ना, तो इस मामले में आपने सो मोटो नोटिस क्यों नहीं लिया? अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़ा पत्रकार है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है, आतंकवादियों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है तो अर्नब गोस्वामी के लिए क्यों नहीं बोलेंगे वो? क्योंकि जब कश्मीरी हिंदू इसी सुप्रीम कोर्ट में गए थे याचना लेके कि हमारा सा इंसाफ करो, ये काले कोर्ट वालों ने, मैं इज्जत के साथ, योर ऑनर, आपने हमारी जो अपील थी यूं फेंक दी। बोला 27 साल से कहां से ढूंढेंगे तुम्हारे लिए विटनेस? तो उस सुप्रीम कोर्ट को भी जगाना है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जगाना पड़ेगा। 1000 साल गुलाम रहे हैं, उस ये मोटी चमड़ी को प्लीज इसको ठोकिए, अपने आप ठोकिए, अपने आप में संवेदनशीलता लाइए, क्योंकि जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। और आखिर में मैं उन पत्रकारों को बोलना चाहता हूं जो अर्नब गोस्वामी को अपना बिजनेस कॉम्पिटिटर मानते हैं, लेकिन साथ में ये भी दावा करते हैं कि वो राष्ट्रभक्ति की आवाज करते हैं। उनको मैं अपील करता हूं, ये मौका है राष्ट्रभक्ति दिखाने का। अपनी बिजनेस, अपनी कंपटीशन, अपनी ईर्ष्या, जेलसी छोड़ दीजिए, आप सामने आइए। नहीं आए तो जैसे कभी जिक्र किया गया, इमरजेंसी में लोगों को पकड़ के ले जाते थे तमीज के साथ, तहजीब के साथ, गाड़ी में बिठा देते थे। आडवाणी जी को, वाजपेयी जी को बाल खींच के नहीं ले गए थे, किसी भी पत्रकार को उठा के नहीं ले गए थे ऐसे। लेकिन ये जो अभी हो रहा है, ये इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था, इसलिए उसके साथ प्लीज इसका कंपैरिजन मत कीजिए। तो उन पत्रकारों के लिए जिनकी जुबान पे ताला लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि आज चुप रहोगे, कल तुम्हारा नंबर लगेगा। क्योंकि उनका टारगेट यही है, या तो तुम हमले के शिकार हो गए इसी प्रकार से, नहीं तो जैसे इमरजेंसी में हुआ, अभी भाई बता रहे थे, पत्रकारों को बोला गया था झुकने के लिए, तो उन्होंने रेंगना शुरू किया था सड़क पे। अगर ये आपको करना है तो ठीक है, लेकिन हम लोग आप लोग अर्नब गोस्वामी को अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम अर्नब गोस्वामी के साथ हैं, अर्नब गोस्वामी हम तुम्हारे साथ हैं। लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।